हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। आज की ये वीडियो प्रैक्टिकल्स पे रहने वाली है, पहली बात। और मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन है इस वक्त कि यार हमारे पेपर अचानक से आ चुके हैं और हम प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करें। और एक बात कि बच्चा मेरे से यह भी सवाल पूछ सकता है कि सर आपने ये थंबनेल पे स्कैम्स इन प्रैक्टिकल्स क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों जरूरत पड़ी आपको लिखने के लिए। ये मेरे प्यारे बच्चे तुम भी जानते हो, तुम्हारा टीचर भी जानता है, तुम्हारे यहाँ वहां के स्टूडेंट भी जानते हैं और हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स का स्कैम्स क्या है। मैं अच्छे टीचरों की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स की बात कर रहा हूं कि भाई साहब वो क्या करते हैं कि थ्योरी तो करवाते हैं, बट उस थ्योरी में जहां से जो टॉपिक होता है, जिसका प्रैक्टिकल होता है, वो वहां से करवाना भूल जाते हैं या ये बोलते हैं कि हम बाद में करवाएगा और वो बाद कभी आता नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं अच्छे टीचर्स की बात नहीं करता। मदे नाजिया उठ के बोले हाँ साढ़े इतने अशरफ है, फिजिक्स पढ़ाना है, बड़ा तकड़ा पढ़ाना है, प्रैक्टिकल करवा छोड़ना है, मैं वैसे टीचर्स की बात नहीं कर रहा। हालांकि होना क्या चाहिए, जैसे क्लास 11th में हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। हमें पता है वहां पे मेजरिंग डिवाइस है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, स्फेरोमीटर है, तो टीचर को उस टॉपिक के दौरान ही वहां पे ही वो प्रैक्टिकल करवा देना चाहिए। बट मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम टीचर्स ऐसा काम नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे का ना कंसेप्ट क्लियर होता है ना प्रैक्टिकल क्लियर होता है। सर अब हमारे यहां भी यही हुआ है, तो हम क्या करें? वो आपने कुछ नहीं करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, यूज द टेक्नोलॉजी। जितना आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो करो। कुछ नहीं है, आपके पास 1 क्लिक पे उसका आंसर है। जो प्रैक्टिकल फाइल आपने खरीदी है उसके इंडेक्स में जाके देखना, तो आपको कम से कम 15 से 16 प्रैक्टिकल हैं। आप उसका जो एम होता है, एम लिखा होता है कि टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज या विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। लिखो यूट्यूब पे, आपको 10 वीडियोस आ जाएंगी। यूज दैट टेक्नोलॉजी। आज बच्चा मेरे से ये सवाल करता है सर प्रैक्टिकल का क्या करें? कुछ ना करो। 16 प्रैक्टिकल अगर आपकी प्रैक्टिकल फाइल में है, हर रोज आप एक एम लिख के यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें क्या करना है, कौन सा डिवाइस है, डिवाइस भी देख लोगे, उसको प्रैक्टिकल फाइल में भी फिल कर लोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन भी पूरी हो जाएगी। सर क्या ये क्लास 10th के लिए भी है? हाँ क्लास 10th के लिए भी है। क्या क्लास 11th के लिए भी है? हाँ क्लास 11th के लिए है। क्या ये क्लास 12th के लिए भी है? हाँ। क्या ये सर साइंस के लिए? हाँ। क्या ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए? हाँ। क्या ये बायो के लिए? हाँ। मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं हर एक प्रैक्टिकल्स को आपके सामने परफॉर्म करूं। ओके, बट इस साल मेरे पास बड़ा बर्डन है, शायद मैं ये इस साल ना कर पाऊं, बट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं इस पे पूरा काम करूंगा। बाकी अगर आपको कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, एक डाउट था, बच्चे ने पूछा था सर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के आते हैं? जैसे मैं 11th और 12th की बात करूं तो वो 30 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का इंटरनल आ जाता है, 20 नंबर का एक्सटर्नल आ जाता है। और इंटरनल के लिए आपके स्कूल के टीचर के साथ आपकी तगड़ी दोस्ती होनी चाहिए और वो कभी अच्छे बच्चे के मार्क्स नहीं काटेगा अगर वो अच्छा टीचर हुआ। और 20 नंबर का जो एक्सटर्नल होता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है मैंने आपको बोला। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में जो एम्स लिखे हैं या इंडेक्स लिखे हैं उनको YouTube पे सर्च मारो और उसको अपनी प्रैक्टिकल हैंडबुक पे लिखो। ठीक है, लिखते वक्त या उस वीडियो को देखते वक्त आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, और आप अगर मैं एक ब्रीफ आपको देना चाहूं ना कि किस तरह से प्रैक्टिकल्स चलते हैं, तो मतलब हर एक्सपेरिमेंट में एक एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है।
जैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो प्रैक्टिकल याद होगा, दैट इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है नहीं याद है? उसका एक एम था जो रुदरफोर्ड ने सोचा था। क्या सोचा था कि टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। फिर उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड था, क्या था? एमीटर था, उससे अल्फा रेज निकलते थे, गोल्ड फाइल था, और फिर क्या थी? स्क्रीन। फिर प्रोसीजर क्या था? एमीटर को ऑन किया, रेज गई, गोल्ड फाइल को चीरते हुए गई। बात समझे कि नहीं? ये प्रोसीजर था। प्रोसीजर मतलब वो स्टेप्स जो एक्सपेरिमेंट के दौरान परफॉर्म होते हैं। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि मैक्सिमम रेज ऐसे ही पास कर जाती हैं, कुछ डिफ्लेक्ट करती हैं और कुछ रिट्रेस करती हैं। फिर आपका एक कंक्लूजन था, रिजल्ट था। रिजल्ट में आपने ये बोला कि एटम स्फेरिकल है, उसके मैक्सिमम जगह उसमें खाली है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रुदरफोर्ड है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक। फिर प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशंस का मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है। ये कट शॉर्ट एक बेहतरीन वीडियो थी प्रैक्टिकल्स के लिए। अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर हम कैसे करें प्रैक्टिकल। मैंने सीधा बोला बाजार जाओ, प्रैक्टिकल बुक खरीदो, उसके इंडेक्स में सारे एम लिखे हुए हैं, 15 से 16 हैं। अगर आपके स्कूल का टीचर बोलता है कि ये करना, तो ये वाला उससे टिक करवा लो। चुप करके YouTube, दैट इज अ वेरी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, उस पे सर्च, वहां पे सर्च वाला है, सर्च पे लिखो, मतलब वो जो एम है वो लिखो। जैसे क्लास 10th में रिफ्लेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है, तो वो पूरा एम लिखो, सर्च मारो, हजारों आ जाएंगे सामने। आपको पता भी चल जाएगा व्हाट इज बैटरी एलिमिनेटर, व्हाट इज रेजिस्टेंट, व्हाट इज रियोस्टैट, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट हाउ कन्वेक्स लेंस लुक, हाउ कनकेव लेंस लुक, हाउ प्रिज्म लुक्स। बात समझ है कि नहीं है? तो टेंशन नहीं लेनी है, काम होके करना है, आराम से काम करना है, और अपने पेपर्स की तरफ पूरा ध्यान रखना। और मैं बेस्ट ऑफ लक करूंगा आपको हर एक दिन के लिए, ताकि आप हर दिन मेहनत करो, क्योंकि हर दिन की मेहनत ही एट द एंड रिजल्ट लाती है। मैं एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल रहा, मैं आपको हर दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं कि तू हर दिन 2 या 3 चैप्टर प्रिपेयर करे। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पे बटन दबा भी देना। बाकी ना दबाओ तो तावी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला मेरे घर का रिज़्क चला रहे।